अब सांसदों का भविष्य तय करेगा। और आपको बता दें, भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल को साधने की रणनीति बनाई गई थी और अब सांसदों समेत केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सांसदों समेत केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। और इसी के साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम अब सांसदों का भविष्य तय करेगा। तो भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके साथ विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल को साधने की रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई थी, जिसके चलते आपको बता दें, अब सांसदों समेत केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। तो भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है और विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल को साधने की रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई थी, जिसके बाद अब सांसदों समेत केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। और अब 3 दिसंबर को सभी का भविष्य सामने आया है। और आपको बता दें कि भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरह से अब उनकी साख दांव पर है? बिल्कुल, देखिए 2023 का विधानसभा चुनाव 17 तारीख को हो चुका है। अब 3 तारीख को मतगणना का इंतजार है और इस मतगणना में 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों समेत 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य अब दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से महाकौशल और महाकौशल के बाद ग्वालियर चंबल संभाग और जो है आगर मालवा इलाका साधने की कोशिश की गई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ये 3 ऐसे नाम थे जो मध्य प्रदेश के सीएम की रेस में भी हमेशा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार इन्हें सांसद छोड़ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए अब विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा था। आखिरकार इन नेताओं का भविष्य क्या होगा, ये 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन में तय है। उसके बाद ही 3 दिसंबर को इन नेताओं का भविष्य तय होगा, क्योंकि इसके साथ ही सांसद रीटी पाठक हैं, सांसद राकेश सिंह हैं, सांसद गणेश सिंह हैं, सांसद उदय प्रताप सिंह हैं और समेत 3 सांसद और हैं। इन सांसदों का आखिरकार भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस रणनीति के तौर पर काम कर रही थी कि अगर इन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो जो जिन इलाकों में बीजेपी पिछड़ रही है उन इलाकों में जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। अगर हम मुरैना की बात करें, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से उतारा है, तो आज आसपास की जो विधानसभा सीटें यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग है वो कवर किया जा सकता है। ऐसे ही तो तमाम सांसदों को मैदान में उतारा था। अब आखिरकार इनका भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर 3 तारीख को चुनाव जीते तो विधानसभा चुनाव की जब मध्य प्रदेश विधानसभा की शपथ लेंगे तो इन्हें अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में तमाम जो नियम होते हैं वो लागू इन नेताओं पर हो जाएंगे, यानी कि सांसद के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विधायक बनकर आपका डिमोशन होना तय है। अगर हार जाते हैं तो आप सांसद तो फिर रहेंगे ही रहेंगे। तो तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रहा है कि अगर इस सांसद जीत जाते हैं और बन जाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये सांसद तमाम विधायक बनकर विपक्ष में बैठ जाएंगे, यानी कि सांसद से विधायक बन जाएंगे और विपक्ष के विधायक बन जाएंगे, तो इनका डिमोशन हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें अब मध्य प्रदेश की गलियारों में गूंज रही हैं। अगर बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? जी चेतन, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो रायपुर से